नीम करौली बाबा की ऐसे चमत्कार जिससे शायद ही आपने सुने होंगे। चलिए जानते हैं क्या है उनकी चमत्कार। बाबा नीम करौली एक चमत्कारिक बाबा थे। कैची धाम के आश्रम को उनका प्रमुख स्थान माना जाता है। वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। विश्व भर में उनके लाखों भक्त हैं। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। आइए जानते हैं उनके कुछ चमत्कारों के बारे में। उनका सबसे अनोखा चमत्कार, एक बार उन्होंने अपने एक विदेशी अनुयायी को ब्लड प्रेशर की दवा का सेवन करते हुए देखा। नीम करौली बाबा ने उनसे दवा की शीशी मांगी और उसे खोलकर उसमें रखी दवा की सारी गोलियां खा गए। यह देखकर अनुयायी काफ़ी घबरा गया और जल्दी एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी में लग गया। परंतु घंटों बीत जाने के पश्चात भी बाबा को कुछ नहीं हुआ। वे पहले की तरह ही मुस्कुरा रहे थे और शांत थे। अब बताते हैं उनके दूसरे चमत्कार के बारे में। एक बार एक विदेशी अनुयायी अपने पति को लेकर नीम करौली बाबा के पास पहुंची थी। उस विदेशी महिला का पति बाबाओं को नहीं मानता था और न ही उसका धर्म में विश्वास था, परंतु पत्नी के कहने पर वहां आया था। वह व्यक्ति आश्रम और नीम करौली बाबा को देखकर सोचने लगा कि इन साधारण से व्यक्ति के पीछे मेरी पत्नी पागल है। फिर वह वहां से उठकर चला गया। रात में वह नदी के किनारे खड़ा अपनी पत्नी के और अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन सुबह वह पुनः अपने देश जाने से पूर्व औपचारिकतावश पत्नी के कहने पर नीम करौली बाबा के दर्शन करने आया। वहां बाबा ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम यहाँ आकर क्या सोच रहे थे और तुम नदी के किनारे खड़े हुए क्या सोच रहे थे, क्या तुम यह सब जानते हो? तब बाबा ने वह सब बता दिया जो वह सोच रहा था। यह सुनकर उसे बाबा पर विश्वास हो गया। चलिए जानते हैं उनका तीसरा चमत्कार। रिचर्ड एल्पर्ट ने 1979 में नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी थी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम की एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही उड़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। इसी कंबल की एक कहानी है। बाबा के कई भक्त थे, उनमें से एक बुजुर्ग भक्त भी था। इस बुजुर्ग की एक पत्नी भी थी और ये जो है वो फतेहगढ़ में रहती थी। यह घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपत्ति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज को सेवा करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वह खासकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती। नीम करौली बाबा कंबल ओढ़कर रात भर कराते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती? वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज जी को कब क्या हो जाए और क्या बोल ले, जैसा कोई उन्हें मार रहा है। जैसे तैसे कहराती कहराती सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे पास लपेटकर हमें दी थी। खैर हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वह चादर वैसी की वैसी नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 माह बाद बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया यह मुझे पता नहीं। उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। यह वही रात थी जिस रात नीम करौली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर रुके थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक और कहानी है। जूलिया रॉबर्ट ने बाबा को कभी देखा नहीं था, परंतु उनके सपने में बाबा अक्सर आ जाते थे। एक दिन उन्होंने उनका चित्र कहीं पर देखा और वे तभी से उनकी भक्त बन गई।
जूलिया रॉबर्ट ने उनके चित्र देखकर और अमेरिका में निवास कर रहे उनके अनुयायियों से उनके किस्से सुनकर हिंदू धर्म को अपना लिया। हे गाइस, ये थे नीम करोली बाबा और उनकी चमत्कारिक कहानी। ये अगर वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय नीम करोली बाबा।